फीलिंग बहुत खतरनाक थी उस वक्त जब मैंने जीता। और जीतने के टाइम पे ही फिर से वो अल्लाह के साथ वो कनेक्शन जुड़ा था क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो जीत दी थी। तो फिर से मैंने फिर तकबीर के वहाँ पे नारे लगाए, अल्लाह अकबर किया, क्योंकि अल्लाह ने वो विक्ट्री दी थी। और तभी मैंने बिल्कुल मैं अपने जज्बात को शो कर रहा था उस वक्त। चीज़ निकली है, आवाज़ निकली है, तो मैं अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मैं इसको कहूँगा आप किसी भी स्टेज पे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे उसको लोग पसंद करते हो ना करते हो, मैं तब भी कहूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह हो। जी, हार्ड वर्क है, अल्लाह का साथ है, और सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इसके लिए चाहिए हमें। जैसे ट्रेनिंग हो गई, डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गई, और कंटिन्यू वो चीज़ें कर रहे हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें इसमें करनी थी वो करने के लिए हम हर जगह पे गए। और अभी तभी पॉसिबल हो रहा है क्योंकि मुझे कल भी लड़के बोल रहे थे कि इतनी जल्दी आपने उसको फिनिश किया, तो आप ट्रेनिंग करने गए थे तो वहाँ पे ट्रेनिंग का क्यों नहीं दिखाया? तो मैंने कहा ट्रेनिंग यही है कि उसको बिल्कुल मौका ना मिले कोई चीज़ करने का, क्योंकि हम प्रोएक्टिव हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा आगे हो जाते हैं, हम फिर अपोनेंट को मौका ही नहीं देते कुछ करने का। और मार्शल आर्ट की ही ज़्यादा खूबी है कि मार्शल आर्ट्स में ये ज़्यादा सबसे बेस्ट चीज़ है कि हम अटैक पहले करें और उसको ख़त्म करें। अपोनेंट जो मेरा था फिलीपींस का, वो अनडिफीटेड था अभी तक, और सब अच्छा बॉक्सर था, और उसने उस इससे पहले जो फाइट खेली है वो 10 सेकंड में नॉकआउट किया उसने। 10 सेकंड में उसे पंच मार के एक को सुला दिया था। तो मुझे पता था कि वो अच्छा बॉक्सर है, तभी मैंने इसको टेक डाउन करके गेम प्लान के साथ हमने 3 मिनट ट्रेनिंग की, और अच्छे से गेम प्लान से ही हमने हमने कोचेस ने डिस्कस किया था। हमने उसको नीचे लिया, और मुझे पता था कि ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि हमारे अंदर एक तो दागिस्तानी ट्रेनिंग है और कश्मीरी जेनेटिक्स है, तो नहीं कर पाएगा सर्वाइव। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये था कि हाँ, मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस पूरा था, और बस ख़त्म कर दिया। पहले राउंड में वो ख़त्म हो गया था, लेकिन ये था कि वो कोशिश कर रहा था निकलने की, तो लेकिन उसका डिफेंस ठीक था, निकलने का भी डिफेंस ठीक था कि निकलने का वो था। तो लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस पीछे पे काम किया था। मुझे पता था कि अगर ये निकलने की एक बार उठेगा भी, फिर भी इसको मैं नीचे लूँगा, फिर भी मारूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बहुत सारे पंच खाए, लेकिन फिर लास्ट में उसने टैप कर दिया स्ट्राइक्स पे, और ये रिकॉर्ड रहा है वहाँ पे ब्रेव चैंपियनशिप में। डेब्यू पे परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिला है मुझे। जितनी भी फाइटें वहाँ पे 12 फाइटें हुई, सारी फाइटों में मुझे परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट मिला है, तो ये बहुत अलग लेवल का वो है। तो तभी मुझे लगता है कि इंशाल्लाह, और मुझे इससे और ज़्यादा वो हिम्मत मिल रही है कि मैं आगे जाके और कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि इस फाइटर को मैंने ख़त्म किया पहले राउंड में। हो सकता है इससे बड़ा कोई फाइटर हो, चाहे 2 राउंड मिले, 3 राउंड मिले, लेकिन 3 राउंड में ख़त्म करूँगा। फीलिंग बहुत खतरनाक थी उस वक्त जब मैंने जीता। और जीतने के टाइम पे ही फिर से वो अल्लाह के साथ वो कनेक्शन जुड़ा था क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो जीत दी थी। तो फिर से मैंने फिर तकबीर के वहाँ पे नारे लगाए, अल्लाह अकबर किया, क्योंकि अल्लाह ने वो विक्ट्री दी थी। और तभी मैंने बिल्कुल मैं अपने जज्बात को शो कर रहा था उस वक्त। बोल रहे थे कि आपने क्यों किया, अल्लाह अकबर के नारे क्यों दिए, या इस जज्बे से क्यों दिया, आप नॉर्मली भी दे सकते। मैंने कहा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे अंदर से चीज़ निकली है, आवाज़ निकली है, तो मैं अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मैं इसको कहूँगा आप किसी भी स्टेज पे, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे उसको लोग पसंद करते हो ना करते हो, मैं तब भी कहूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह हो। फाइट्स ऑलरेडी मिल गई है मुझे, और क्योंकि ब्रेव के साथ मैंने मल्टी फाइट्स का वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और फाइट मिल रही है, और बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है। अभी वो लीक नहीं करना चाहता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ आएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत कश्मीर का एक फ्यूचर खुलेगा इंशाल्लाह, और बहुत सारे लड़के इसमें जुड़ेंगे। लड़के अभी है जो नेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, जो मेरे सामने यहाँ पे लड़के सारे ये नेशनल लेवल पे अभी कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इनको भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे जल्दी, और डोमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। पहले मैं जाता था बाहर ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स पे, उसके बाद मैं बाहर गया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे पहुंच गया हूं मैं कि अब लड़के बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे पास एडमिशन लेके यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट अभी यहाँ पे एमएमए की ट्रेनिंग मिल रही है उनको, और हमने सबसे कम फी में रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि लड़के अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि बाहर 4,000 5,000 से लड़के स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग करना। मैंने यहाँ पे 1,000 ही रखा, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं, ये स्टूडेंट्स है, ये नहीं कर पाएंगे, तो मैं कम फी रख के इनको, और जो मुझे लगता है कि ये डिजर्व करता है उसको मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ कि आप आ जाओ ट्रेनिंग करो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। जी, जो जिस किसी भी लाइन में भटक चुके हैं, जैसे अब ज़्यादा ड्रग्स के लिए है या बिहाई है या बाकी चीज़ें, मुझे लगता है कि हमें हमें पुराने कल्चर में वापस आना चाहिए जो हमारा कश्मीर का था, और ज़्यादा वो फॉरवर्ड होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पुराने कल्चर की तरफ फिर से आना चाहिए, और अपने पेरेंट्स की सुननी चाहिए, और अपने घर वालों में बैठने चाहिए, तो ताकि हमारी तरबियत अच्छी हो,
जब तरबियत अच्छी होगी इंशाल्लाह ये चीज़ें पहले ही दूर हो जाएगी। एक ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ भी है कि जो मैंने बोली बार बार कि ड्रग्स के बारे में, कि स्लोगन से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल चीज़ें करो। आप शॉप्स को बंद करो, आप जहाँ पे भी ड्रग्स की कोई भी चीज़ दिखती हो वो बंद करो। आप टूरिज्म के नाम पे यहाँ पे ड्रग्स वगैरह का सिस्टम मत चलाओ, क्योंकि टूरिस्ट वगैरह वो ड्रग्स के बगैर भी और शराब के बगैर भी यहाँ पे रह सकते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ड्रग्स वगैरह की। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल।